मसीह यस्सु में आप सब देखने वाले अजीज़ों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घराने खैरियत से होंगे, मसीह में मसरूर होंगे और खुशगवार ज़िंदगी गुजारे होंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस मौके के लिए जिसमें हम खुदावंद के कलाम में मौजूद बहादुर, नाडर और ईमान में मजबूत ख़वातीन की ज़िंदगियों पर गौर कर रहे हैं। और आज एक ऐसे ही नए किरदार के साथ जो कि बड़ा इंस्पायरिंग है, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ हैं मेरी 3 खूबसूरत और इंतहाई टैलेंटेड सहेलियाँ। आप लोगों का क्या हाल है? आपके ख़ानदानों का क्या हाल है? शुक्र बिल्कुल खुदा का, ठीक-ठाक हैं, हम आप ठीक हैं। कैसे आप हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ आपकी ज़िंदगियों के लिए। आज जिस किरदार के बारे में हम बात करेंगे, वो इंतहाई अहम है क्योंकि उसकी औलाद जो है, वो बनी इसराइल की लीडर ठहरी। तो मेरे ख़्याल से आज तो आपको मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि रितमा कोई क्लू दें, मैंने क्लू आपको दे दिया है। गेस करना चाहेंगे? बिल्कुल, मूसा की माँ। एग्ज़ैक्टली। आज हम बात करेंगे योखबद के बारे में, जो कि मूसा की माँ है और जो बनी इसराइल का एक बड़ा अज़ीम लीडर हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्लिप की तरफ और देखते हैं कि योखबद की ज़िंदगी ने क्या मोड़ लिए और उसकी ज़िंदगी का ये चैलेंज उसने कैसे फेस किया। हो सके तो ऐ खुदावन इसे महफूज रखना। इसे महफूज रखना है खुदा। जो कुछ योखबत सह रही है, उसका तसव्वुर करना इतना मुश्किल है। मैं सोचती हूँ जब वो ये सह रही होगी और इसमें से गुज़र रही होगी, तो क्या जज़्बात होंगे? क्योंकि हम जानते हैं खरूज की किताब का पहला बाब हमें बताता है कि फ़िरौन ने ये हुक्म दिया कि अगर किसी बनी इसराइल के घराने में बेटा पैदा हो, तो उसको मार दिया जाए, बेटी हो, तो उसको ज़िंदा छोड़ दिया जाए। तो इससे पहले कि हम मूसा की पैदाइश की बात करें, सोच रही हूँ कि जब माँ के बतन ही में होगा, तो योखबत पर किस कदर प्रेशर जो है, वो आया होगा। मैं महसूस कर सकती हूँ इस बात को क्योंकि मेरे 3 बेटे हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आप जो है वो अ, बहुत जल्दी जज़्बात की रौ में बह जाते हैं। को ख़ास तौर पे डॉक्टर्स की तरफ से ये हिदायत जारी की जाती है कि जी इनको स्ट्रेस से आप दूर हुँ। रखें। और ऐसे सिचुएशन में जबकि ये ख़वातीन जबकि प्रेग्नेंट थी और ये इतना बड़ा जो हुक्म उन्होंने सुना, यकीनन वो इन 9 माह में हर रोज़ इसी खौफ़ से गुज़रती होंगी कि अगर मेरा बेटा हो गया तो क्या होगा? मैं कैसे इसको अपनी हुँ। आँखों के सामने मरते हुए देख सकती हूँ? तो बीइंग मदर मतलब मैं तो उसको देख के ही काफ़ी फ़ील कर रही थी कि ये बहुत एक मुश्किल दौर था डेफ़िनिटली। इब्रानी ख़वातीन के लिए। हुँ। जी, तो बिल्कुल, जैसे नौशीन ने बात की है, तो इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाऊँगी। और जब एक औरत कंसीव करती है, तो मतलब जो सारा आगे प्रोसेस है, जितना टाइम है, तो उसमें उसके लिए ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए कहा जाता है हुँ। कि वो उसको इंटरनली भी और फिज़िकली हर तरह से
खुश रखा जाए, सारी नीड्स को पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हालात कुछ फ़र्क हैं। अभी बेबी आया नहीं है दुनिया में, लेकिन वो इस तरह की कुछ ख़बरें सुन रही है कि फिर हो सकता है उसके दिल में भी इस तरह की कुछ ख़यालात और हुँ, सोचें जो थी, उन्होंने उसको घेरा हुआ था कि अगर बेटी होगी तो क्या होगा, और अगर बेटा होगा तो उसको मार दिया जाएगा। हुँ, तो मैं समझती हूँ कि एक माँ के लिए इस तरह की बात सुनना ही जो है ना, वो जानलेवा है कि अगर मैं पैदा होते ही उसके बच्चे को ले लिया जाए हुँ, उससे, या उसको मार दिया जाए, तो वो इस तरह की सारी सिचुएशंस और सारी जो बातें थी ना, वो मिलकर उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, और उसके लिए इस बात को सुनना तो हुँ। दूर है, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल उसको लग रहा था। और जब आप इस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है कि लोग बेटियों को ज़िंदा दफ़ना दिया करते थे। हुँ, तो माँओं की सूरत-ए-हाल जो है, वो शायद वक़्त के साथ-साथ हुक्म बदले हैं, मगर माएँ जो हैं, वो चैलेंजेस का सामना ही करती रहती हैं। राइट। और कई किस्म पहले बच्चे के जेंडर का प्रेशर है हुँ, माँ के ऊपर, और उसके बाद अगर कोई खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो जाए, यस। तो वो भी एक चैलेंज है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहती हूँ बात करने के लिए कि जिनके बच्चे अगर कोई ऐसी खुदा ना ख्वास्ता कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई है, हुँ, हुँ, और वो बच्चा जो है वो जब दुनिया में आंखें खोलता है जो स्पेशली एबल है, तो तब भी माँ बाप पर प्रेशर है। और लोग अक्सर कहते हैं कि आप इसको मतलब कि इस तरह करवा दें, ये देखें बड़ा होएगा तो ऐसे होगा। हुँ। तो इस तरह के प्रेशर्स में से जब फैमिलीज गुजरती हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी बड़ा एक दिल दुखा देने वाले जो हैं वो हालात पैदा होते हैं। रुमाना, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगी? बिल्कुल, जिस तरह वीडियो में भी हमने देखा है रितिमा कि एक माँ इतनी तकलीफ़ में, इतने दुःख में और खुदा से फ़रियाद कर रही है कि उसको देखते ही इतनी तकलीफ़ हो रही है। हुँ, और हम देखें तो वो एक माँ है। हुँ, हमारी अगर देखें तो हम अपने बहनों के बच्चों से या अपने रिलेटिव से इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि हम उनके बगैर नहीं रह पाते। बिल्कुल। तो वो तो उसकी अपनी औलाद है। उसके लिए हाँ, कितना तकलीफ दे अमल होगा जिसने उसे खुद पैदा किया है और उसके हाथों में, और बार-बार उसे देखती होगी और रोती होगी कि आया मैं ये सब कुछ कर रही हूँ या आगे क्या होगा? वो खुदा के उसने सुपुर्द किया अपने बच्चे को कि खुदा ही इसकी हिफाज़त करेगा। और यकीनन ये कोई बात छुपी नहीं है कि एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है जब वो एक बच्चे को जनने भी लगती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल पहलू होता है। हाँ, दोनों के लिए होता है, औलाद के लिए भी और माँ के लिए भी। ये कोई आसान ये मरहला नहीं होता, पूरे 9 महीने और फिर एंड का महीना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता बिल्कुल। है। और इसमें जितनी मर्ज़ी भी कॉम्प्लिकेशंस हो, आई थिंक जो मदर्स की एक विल होती है, हुँ, खुदावंद ने बड़ा हौसला दिया होता है। और मैं सोच रही हूँ कि इसका तो प्रेशर ही डिफरेंट होगा कि जब वो बच्चा दुनिया में उसने आंखें खोली होंगी, उसको ये होगा कि जो दाई है वो जाकर किसी को ना बता दे, कोई पड़ोसन ना किसी को हुँ, बता दे, हुँ, अगर किसी ने मुखबरी कर ली तो क्या होगा? और वो तो आकर मेरे बच्चे को जो है ले जाएँगे। बिल्कुल। शायद सिपाही भी आकर चेक करते हों, हुँ, हुँ, क्योंकि पता तो होता है कि भई फलाँ के घर में जो है वैसे। यस। तो ये एक बड़ा ही सनसनीखेज़ सा मामला था योखबत के लिए। मेरा ख़्याल है कि हम सभी इसका तजुर्बा करते हैं। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, खौफ़ की जहाँ तक बात है, तो बच्चे को मतलब पैदा करने तक एक खौफ़ बना रहता है। राइट। खुदा ना ख़ास्ता इसको ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद ठंड ना लग जाए या उसको मतलब वो बुखार चढ़ता है तो माएँ बेचारी उससे ज़्यादा खुद बीमार हो जाती हैं। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है जब मेरा बड़ा बेटा स्कूल जाने लगा, तो उस वक़्त में रीसेंट एक वाक़या हुआ था, एक स्कूल में हमला किया गया और राइट। बच्चों को वहाँ पर मारा गया, शहीद किया गया। तो स्कूल भेजते हुए मेरा दिल रो रहा होता था और जब तक वो वापस नहीं आता था, मैं किचन में काम करते हुए या सफाई करते हुए मैं दुआ ही करती रहती थी और सम टाइम रोने भी लग जाती थी, खुदावंद मेरा बच्चा सलामती से वापस आ जाए। तो ये हुँ, खौफ जो है ना एक माँ के अंदर हमेशा ही मेरा ख़्याल बना रहता है कि बच्चे को राइट। कुछ ना हो जाए। जी, रितमा, अगर हम यहाँ पर मूसा की माँ को देखें तो मैं समझती हूँ कि एक माँ की ममता जो है ना, वो कदम-कदम पर बच्चे के साथ-साथ ही है। माँ को हर वक़्त छोटी-छोटी बातों में उसकी फ़िक्र है,
छोटे-छोटे उसके स्टेप्स लेने में, उसके काम करने में, हर लिहाज से माँ जो है ना, वो बच्चों के ऊपर उसका वो कंसंट्रेशन उसी तरह से रहता है। लेकिन युगपत की ज़िंदगी में खौफ तो है कि मेरा बेटा छोटा है और मैंने उसे दरिया में बहाना है, दरिया छोटा नहीं होता। लेकिन तो भी खुदा ने उसे इतनी हिकमत दी कि वो आगे की प्लानिंग सोच रही है। और इस तरह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे खौफ होते हैं, बहुत सारे डर हमारी ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं। किसी भी जगह से ले लें, ट्रैवल में ले लें, अगर हमने बाहर भी जाना है तो हमें डर होता है हमें कुछ हो ना जाए। तो ये एक इंसान की फितरत है, उसे हर एक चीज़ का डर होता है, किसी को हाइट का होता है, किसी को मौत ट्रू। का होता है। तो इसी तरह लेकिन तो भी खुदा ने माँ को ऐसी हिकमत दी है और उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो कोई ना कोई हिकमत अमली से हर एक बात का हल ज़रूर ढूँढ लेती है। अब उसके बच्चे की जान को खतरा है। अगर युकबत रोती रहती बैठ के और बस दुआएं कर रही है और रो रही है, लेकिन अगर उस खौफ को प्रैक्टिकली ओवरकम करने के लिए वो कुछ नहीं कर रही, तो मूसा की जान को खतरा हो सकता था, जो कि ऑलरेडी था भी। तो मेरे ख्याल से, और आप लोग होपफुली इसके साथ एग्री भी करेंगे, कि हमें खौफ से निकलने की ज़रूरत होती है। उस चीज़ को घर बना लेने देने की इजाज़त हमें अपने दिल में नहीं देनी चाहिए, बल्कि मज़बूती से, जैसे युकबत ने उसका सामना किया, उसने कहा अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ, उसका सवाल ये था, ये ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है। अगर हम प्रॉब्लम को देखते रहें, डर को देखते रहें और उसका हल निकालने की कोशिश ना करें, तो वो डर हम पर हावी हो जाएगा। इससे पहले कि हम अपने अगले क्लिप की तरफ बढ़ें, वक्त है कि हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लें। ब्रेक से वापस आएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ। वेलकम बैक, और बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं अपने अगले क्लिप की तरफ। क्या इस सब पे तू राजी है? मैंने गुलामी कबूल की है, लेकिन मैं अपना बेटा दे दूं, ये नामुमकिन है। ओ खुदावंद, ओ खुदा। ओ खुदावंद, ओ खुदावंद। हमने इस क्लिप में देखा है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, मूसा हमें स्टार्ट ही में रोता हुआ दिखाई दे रहा है। मासूम बच्चा है, अब उसको क्या पता कि उसकी आवाज़ जो है या उसका रोना जो है वो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और उसकी माँ के आंसू हैं और साथ साथ वो काम कर रही है। किस कदर मुश्किल सिचुएशन है। माँओं के लिए मेरा ख्याल है कि बच्चे को किसी परेशानी में, दुःख में देखना जो है ना, ये उल्टा माँ के लिए ही बहुत तकलीफ़देह होता है। और मतलब एक एज़ अ मदर मेरी भी हमेशा यही कोशिश होती है कि बच्चे को कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर हम मूसा की माँ के लिए भी वही देख रहे हैं कि वो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए जिस हद तक भी वो कोशिश कर या रही है कि मेरे बच्चे को मतलब परेशानी ना कोई ऐसी हो, कोई किसी तरह का उसको जिस कंडीशन में उसने अभी जाना है या जो उसको सारा नज़र आ रहा है, उसमें से निकालने के लिए
उसके लिए बेहतर करने के लिए वो जो एफर्ट कर रही है, और उसके साथ जो उसके अपने दिल की सोचें हैं, अगर हम उस पर ध्यान करें तो पता नहीं किस तरह के उसके जहन में ख्यालात आते होंगे। बिल्कुल। लेकिन एक ईमानदार खातून होते हुए, खुदा पर मुकम्मल भरोसा और ईमान रखते हुए वो स्टेप फॉरवर्ड करती है और अपने उस काम को करने के लिए अपने आप को वो हिम्मत बंधा कर अपने उस काम में बढ़ रही है आगे। बिल्कुल। परेशान भी है, दुखी भी है, लेकिन अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप ले रही है, बजाय कि वो बैठ के सोचे कि अब क्या होगा, ठीक है अब ये जो हालात होने हैं वो तो होंगे ही, उसको हम कैसे फेस करेंगे, कैसे देखेंगे, बल्कि उसमें से निकलने के लिए और अपने बच्चे को बचाने के लिए यस। वो देखें कितनी एफर्ट में है। आप और लोग मेरे ख्याल से एग्री करेंगे कि ज़्यादातर जो लोगों के मसाइल हैं वो खुद तरसी की वजह से होते हैं। अब अगर युकबत भी इस वक्त में यही मतलब कि वो रोती रहती कि ओहो खुदावंद तूने ये क्यों होने की इजाज़त दी, फिरौन ने ऐसा हुक्म क्यों जारी किया, सही। अगर उसने हुक्म जारी करना था तो तू मुझे बेटी दे देता, इस तरह की बातें। और हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द माशरे में जब लोग मुश्किल में पड़ते हैं तो बजाय मुश्किल में से निकलने के वो खुद तरसी का शिकार हो जाते हैं। तो यकीनन आपका आमना सामना ऐसे लोगों से होता रहा होगा, आप लोग मिनिस्ट्री में हैं, काउंसलिंग करते हैं। रुमाना, आप इसके बारे में कोई बात करना चाहें? बिल्कुल, मैं तो रितमा यही कहूँगी कि यकीनन जिस तरह मूसा छोटा बच्चा था और रो रहा था, एक माँ के लिए बहुत तकलीफ़देह अमल था, अपने बच्चे को रोता देखकर। और ख़ास तौर पे रात के पहरों में तो बहुत ज़्यादा ख़ामोशी हो जाती है और उस वक़्त तो छोटी से छोटी आवाज़ भी ज़्यादा लगती है। और मूसा भी इस कदर छोटी उम्र का था, तो उसे क्या पता मेरी माँ क्या कहना चाह रही है। और मैंने यहाँ खामोश होना है या रोना है या कुछ भी, उसे तो समझ ही नहीं थी, छोटा बच्चा था वो। लेकिन आज के माशरे में भी देखें तो इसी तरह ही है। कुछ लोग सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, हाय मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है, मैं ही क्यों, खुदा ने मुझे ही क्यों चुना है, ये है वो है। वो अपने दुख लेकर बैठे रहते हैं, इसके बजाय कि वो तंदुरुस्त होते हैं कि खुद भी वो सब कुछ कर सकते हैं। ये बात आपने 100% दुरुस्त की। अगर हम अपने इर्द-गिर्द देख लें, मुझे लगता है कि लाहौर में पिछले कोई 3 साल के अंदर-अंदर जितनी रेशो भिखारियों की जो है वो बढ़ गई है, शायद ये, और वो क्या है? उन लोगों को सेल्फ पिटी है कि हम तो गरीब हैं जी और आसान रास्ते ढूँढने। युकबत भी चाहती तो कोई आसान रास्ता ढूँढती या कुछ ऐसा करती, और बैठी रहती, रोती रहती, और लोग आकर जिसको कि कोई बात नहीं, चल ऐसा क्या हो गया? नहीं, अगर वो एक हाथ से अपने बच्चे को चुप करवा रही है तो दूसरे हाथ से वो टोकरी भी बना रही है। तो हम अगर एक तरफ अपने हालात से परेशान हैं या उनका रोना रो रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है आप उसको बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? रोते रहने से हालात तो नहीं बदल जाएँगे। लेकिन उसका एक रीज़न ये जो मेरी समझ में आ रहा है इस टाइम पे रितमा, वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो हर चीज़ का क्रेडिट या हर चीज़ का ब्लेम किसी दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं। ये बागे अदन से चलता हुआ आ रहा है दस्तूर कि अगर हम गरीब हैं तो खुदा ने कर दिया, हाँ जी। अगर हम अमीर हैं अब क्या करें, हमें खुदावंद ने बनाया है, इस तरह से है। तो यहाँ पर मैं जो इस क्लिप में देख रही थी, उसका जहाँ एक तरफ ईमान खुदा पर है, उसने जहाँ पे खुदा की फैसले को या खुदा के कामों को, खुदा की जो नेमतें हैं यानी उसके बच्चे की सूरत में, उसको तरजीह दी है, वहीं पे उसने इस बात को भी मद्देनज़र रखा है कि जो उसका काम है वो उसे बिल्कुल। करना है, राइट? और जैसे कि मतलब सिचुएशन है, और जैसे उसने बात की अभी रुमाना ने, बड़ी खूबसूरत बात है। माँ-बाप हमेशा सख्त फैसले करते हैं, अपने आप को दुःख दे के अपनी औलाद की बेहतरी के लिए कई बार वो इस तरह के काम करते हैं। यहाँ पे युकबत भी हमें इसी तरह से नज़र आ रही है। जब वो टोकरी बना रही है तो डेफ़िनेटली वो इस मकसद से बना रही है कि उसने उसको दरिया में बहाना है। ओह! बिल्कुल। लेकिन इसके सेम टाइम पे वो जहाँ पर अपना काम भी कर रही है, दुःख की हालत में भी है, एक सख्त फ़ैसला भी कर रही है, वहीं पे वो खुदा से इल्तिजा भी कर रही है और खुदा पर एतमाद भी है उसे कि मैं जब इस बच्चे को बहाती हूँ तो भी मेरा खुदा उसकी हिफाजत कर सकता है, और वो इसी के लिए दुआ भी कर रही है। जिस भी हाल में हैं, हमें शुक्रगुज़ारी करनी है ये जानकर कि इस लम्हे में खुदावंद की हमारे लिए यही मर्ज़ी है, और बिल्कुल। जिसने हमें इन हालात में डाला है, उसका यकीनन कोई मंसूबा हमारे लिए होगा। खुदावंद बुराई में से भलाई पैदा करता है। राइट। तो चाहे युकबत पर ये मुश्किल हालात हैं,
बतौर माँ उसके लिए सब कुछ मुश्किल है, मगर वो अपने हालात पर फ़ोकस नहीं कर रही। वो खुदावंद के मंसूबे पर फ़ोकस कर रही है कि अगर इस बिल्कुल। बच्चे ने इस दुनिया में आँखें खोली हैं, तो ये बच्चा बेमकसद पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। खुदावंद का इसके लिए एक ख़ास मकसद है। मेरे ख़्याल से अगर पेरेंट्स ये बात सोचें कि हर एक बच्चा जो दुनिया में पैदा होता है, खुदावंद का उसके लिए मकसद है, तो इंसान फिर अपने बच्चे के लिए चाहे उसे मुश्किल डिसीजंस भी करने पड़ें, पेरेंट्स करेंगे। रूथ, आपके ख़्याल से जब पेरेंट्स ये मुश्किल डिसीजंस करते हैं, तो उसमें उन्हें क्या चीज़ें जो है उन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए? देखें, पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को अपनी नज़रों से दूर करना जो है ना, ये उनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग उस टाइम सिचुएशन होती है। फ़र्ज़ करें कि मतलब एक बच्चा है, उसने अपना मैट्रिक तक की स्टडी कंप्लीट कर ली है। अब पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कहीं अब्रॉड जाके जो फर्दर स्टडीज़ है वो ले। तो उस टाइम तो उनके लिए उसको भेजना, उसके लिए सारा प्रोसेस करना जो है, वो बहुत ही वो दिल हिला देने वाली सिचुएशन है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में हम देखें तो थोड़ा-सा गैप है, थोड़ा-सा टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें उनको उससे दूरी बर्दाश्त करनी है। लेकिन बाद में चल के जब उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके जो नताइज हैं ना, वो फिर बड़े खूबसूरत निकलते हैं। बच्चे को कामयाब ज़िंदगी गुज़ारते हुए देखकर पेरेंट्स जो हैं, वो उस टाइम को भूल जाते हैं जो उन्होंने उससे दूरी का गुज़ारा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि उस लम्हे को तो वो अभी मतलब इमेजिन भी नहीं कर रही है कि वो जब अपने बच्चे से दूर होगी। सिर्फ दूरी का सोच कर ही वो सारे हालात को कर रही है, क्रिएट कर रही है, टोकरी बना रही है। उसको पता है कि बच्चा दूर जाएगा, उसको तो लेकिन शायद ये भी पता नहीं कि बच्चा कितना और जिएगा। जब मैं जिएगा। इसको इस टोकरी में डाल दूँगी, पता नहीं इसके साथ क्या होगा। लेकिन ईमान उसका देखें कि उसको पता है कि वो एक बेहतर ज़िंदगी के लिए और खुदा के मंसूबे से वो आया है और खुदा ने उससे ज़रूर कोई ना कोई ऐसा बड़ा काम लेना है। और इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो टोकरी उसने अपने बच्चे के लिए तैयार की है, उसका क्या इस्तेमाल किया और इसका उसके बच्चे की ज़िंदगी पर क्या असर हुआ। मगर उससे पहले एक मुख्तसर ब्रेक का वक़्त है। वेलकम बैक अज़ीज़ों, और आइए बढ़ते हैं अपने फाइनल क्लिप की तरफ। ऐ खुदावन, ये सच है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन हकीकत में ये तेरा है। आखिरी बार मैं तेरे चेहरे पे खुशी देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे। ऐ खुदा, ये सो जाए। कितनी एक डिफरेंट सिचुएशन है कि बच्चा हर रोज़ जब बड़ा होता है तो माँ-बाप के लिए एक्साइटिंग होता है। अब ये चलेगा, अब ये पहला लफ्ज़ बोलेगा, मगर यूखबत के लिए सिचुएशन बड़ी मुतज़ाद है। हर गुज़रते दिन के साथ उसके बच्चे की जान को जो ख़तरा है वो बढ़ता जा रहा है, और वो बजाय इसके कि ये सोचे और इन चीज़ों को एन्जॉय करे, वो उसके लिए इंतज़ाम कर रही है। और ये जैसे अभी आपने बात की बड़ी खूबसूरत कि उसके हर रोज़ नए-नए एक्शंस, नए-नए छोटे-छोटे अल्फाज जो वो पहली बार बोल रहा है, पहली बार उसका क्रॉल करना है, ये सारा कुछ बहुत मैटर करता है एक मदर के लिए। और मैं यहाँ पे युगपत की ये जब हमने क्लिप देखा, तो मैं महसूस कर रही थी कि उसको अभी पता है कि मैं इसको बहाने जा रही हूँ दरिया में और मैं उसको अब नहीं देख सकूँगी। उसके ज़हन में ये बात नहीं थी
कि मैं इसको दोबारा कभी देख भी पाऊंगी या नहीं, या इस दरिया में उसके लिए क्या खुदावन ने लिखा है। लेकिन बिल्कुल। तो भी मैं उसकी ईमान का एक बड़ा कदम यहाँ पर देख रही हूँ, जब उसने कहा कि ये मेरा बेटा नहीं तेरा है। सो कई बार बीइंग मदर्स हमें भी इस चीज़ को बार बार जो है वो अपने जहन में लाने की और अपने आप को बताने की ज़रूरत है कि असल में ये जो बच्चे हमें बख्शे गए हैं ये खुदा के हैं, खुदा की एक तरफ से। मुश्किल सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर युकबत की जगह आप हों, स्पेशली आप दोनों के पास तो यू हैव बेबीज ऑलरेडी, रुमाना आप किसी छोटे बहन भाई का सोच लें, मैं भी सोच लेती हूँ, अगर हमें इतने छोटे अपने किसी बहन भाई या अपने बच्चे को यूं खुदावंद के स्पुर्द किसी दरिया में करना पड़े, तो क्या हम कर सकते हैं? एंड वी आर बिलीवर्स। मैं समझती हूँ कि बच्चे को खुदावंद के सुपुर्द करना ये तो एक बहुत बाबरकत बात है, और ये मतलब इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, 4 साल का, 5 साल का, तो बच्चे स्कूल पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कूल भेजना है बच्चों को। तो जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो फर्स्ट डे अगर उसका स्कूल में है तो टीचर के हैंड ओवर करना भी जो है ना बच्चे को, या क्लास में छोड़ देना भी, वो भी माँ के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल मरहला होता है। मुझे याद है कि जब मेरा बेटा बड़ा स्कूल गया तो फर्स्ट डे जब उसका स्कूल था तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए उसको छोड़ने के लिए। उसका फर्स्ट डे था और मतलब वो इतना हैप्पीली और विलिंगली नहीं जाना चाह रहा था। तो जब हमने उसके टीचर के हैंड ओवर किया उसको कि ये ले जाएं अब इसको क्लास में, तो मुझे याद है कि बाबर तो वापस आ गए। तो इट्स ओके, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, ये एक बड़ा इमोशनल था। मुझे जब तक आप रीगेन, मैं ये मुझे याद है आज भी प्रिसाइसली कि मेरा स्कूल चेंज हुआ था और मैं सेकंड ग्रेड में थी, तो मेरी वालदा सारा दिन जो है वो क्लास के बाहर रही थी, क्योंकि जैसे ही मुझे हाँ, नज़र आना बंद होती थी तो मैं रोने लग जाती थी क्लास ऐसे में। ही है। तो ये पेरेंट्स के लिए और हाँ। बच्चों के लिए इक्वली मुश्किल है। तो उसका तो इतना छोटा, शायद कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, कलाम कहता है कि जब वो बच्चे को और ज़्यादा छिपा ना सकी तो उसने फिर ये जो है वो फैसला किया। आपके तो छोटे बेटे जॉनी से मैं मिली हुई हूँ, तो सोचिए अगर जॉनी को कहीं भेजना पड़े तो फिर क्या होगा? रितमा, मेरा एक लंबा अरसा गुजरा है खुदावंद के साथ, उसकी मोहब्बत का तजर्बा करते हुए, उसकी वफादारी को हर रोज़ मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है। वो कैसा मेहरबान है, उसकी मेहरबानियाँ देखी हैं। लेकिन मैं इकरार करना चाहूँगी अपनी कमज़ोरी का। बीइंग मदर, शायद मैं ये सोचना भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि मैं अपने बच्चे को जो है वो किसी को हैंड ओवर करना बहुत मुश्किल है। मैं अभी रूथ को फील कर रही हूँ कि वो क्या सोच रही हैं। हालाँकि हमें पता है कि 3-4 घंटे के बाद हमारा बच्चा हमारे पास आ जाएगा, वापस हम होगा। लेके जाएँगे और दरिया में बहा देना, ना। शायद मैं खुद भी पीछे छलांग मार दूँ। रुमाना आप बड़ी चुप हैं, दरिया के बारे में सोच रही हैं? नहीं, मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं युगपत के बारे में सोच रही हूँ। क्योंकि जिस तरह से रूथ और नौशीन बात कर रहे हैं कि ये एक मदर है और उन्होंने वो सारी चीज़ें एंजॉय की है, तो वो डीपली मतलब वो फील कर सकती हैं कि किस तौर से एक बच्चे को वो देखती हैं और किस तौर से उन्होंने पाला, उन्हें उनकी परवरिश की है। तो ये देखते हुए मैं युगपत का ही सोच रही थी कि गो कि एक माँ इमोशनल होती है, लेकिन वो उसी के साथ स्ट्रॉन्ग भी होती है, जज्बाती होती है, जज्बात में बह भी जाती है, लेकिन तो भी किस कदर वो स्ट्रॉन्ग है और किस कदर उसने ईमान का स्टेप लिया। जिस तरह वीडियो क्लिप में हमने देखा है, वो कहती है खुदा अब ये मेरा बेटा नहीं बल्कि तेरा है। तो वो इतने हार्ट टचिंग वर्ड्स थे उसके कि मतलब वो दिल पे लगे कि खुदा ये मेरा नहीं तेरा बेटा है। तो उसे पता था जिसके सुपुर्द में कर रही है तो वो क्या कर सकता है, वो तो उसे कुछ होने ही नहीं देगा। तो मतलब कितना ये बड़ा काम वो कर रही थी, अपने बच्चे को दूर करना खुद से। और एक मतलब मिसाल है कि जैसे मौत के मुंह में खुद भेजने वाला काम था। तो उसे नहीं पता था दोबारा मैं देखूंगी या नहीं, लेकिन जिसके सुपुर्द उसने किया है, वो उसका ईमान था कि मैं देखूंगी, क्योंकि हम मसीहत जो है ईमान पर कायम है और हम ईमान से ही बड़े बड़े स्टेप ले लेते स्टेप ऑफ हैं। फेथ, बिल्कुल। तो इसी तरह आज अगर हम यहाँ पर हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर भी गौर करें, गो कि वो युगबत को देख लें या बाइबल की किसी भी ख़वातीन को हम देख लें, उनके करैक्टर्स पर अगर हम स्टडी करें, तो उनके नाम ऐसे ही नहीं बाइबल में लिखे गए, उन्होंने ईमान के बड़े बड़े स्टेप लिए। तो इसी तरह हम भी हैं
कि श्योर। हमारी ज़िंदगी में भी खुदा ने बड़े-बड़े काम किए, तो आज हम इस मुकाम पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और ईमान अनदेखी चीज़ों का जो है वो सबूत है। बिल्कुल। और शायद मैं अभी आपकी बात से ही सोच रही थी कि जब वो उसको दरिया में बहा रही होगी तो वो कह रही होगी कि मैं इसको दरिया के नहीं, दरिया के बनाने वाले के सुपुर्द कर रही हूँ, यस क्योंकि बिल्कुल। ये बच्चा खुदावंद के हाथ में है और वो तो पानियों का भी मालिक है और सारी कायनात का बिल्कुल मालिक है, और बिल्कुल उसी ने ये बच्चा जो है वो मुझे दिया है। और जब हम ईमान का स्टेप लेते हैं और खुदावंद पर भरोसा करते हैं तो फिर हम सरफराजी को देखते हैं। बिल्कुल अगर उसने मूसा की जिंदगी को खुदावंद पर भरोसा करके उसके सुपुर्द किया है, तो खुदावंद ने भी फिर मूसा के लिए क्या ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज जो हैं यस वो प्रोवाइड की हैं, उसकी मुहावजत की है और मूसा को सरफराजी बख्शी है। दरिया कहीं और को भी जा सकता था, मगर जो रास्ते खुदावंद ने रखे हों वो बहकर वहीं निकला जहाँ पर फिरौन की जो है वो बेटी मौजूद थी। तो सोचें कि खुदावंद उसको उसके दुश्मन के घर ही में ले गया और दुश्मन बेबस हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यहाँ पे एक चीज़ जो महसूस कर रही थी ना कि ईमान पर कदम उठाना, तो उसने हमने जब क्लिप में देखा और सुना कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, यानी उसका एक जो ख्याल है या उसकी जो आरजू है दिल की, वो ये है कि वो उसको देखना चाहती है और उसको खुश देखना चाहती है, और फिर खुदा ने उसके लिए इंतज़ाम किया। सो खुदा ईमान पर लिए हुए कदम से हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। बिल्कुल। उसकी सरफराजी के साथ साथ उसके दिल की आरज़ू भी पूरी हुई, और फिर वो उसको दोबारा अपने बेटे को अपनी गोद में भी ले सकी, उसको पाल भी सकी। हाँ, और मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे, वो उसके घर में रहता तो ऑब्वियसली वो उसको वो सारी बिल्कुल लग्जरीज नहीं दे सकते थे, मगर जब उसने खुदावंद के सुपुर्द किया है, तो जो खुदावंद के मंसूबे होते हैं हमारी जिंदगी के लिए, वो हमारी सोच से भी बड़े होते हैं। शायद बतौर पेरेंट जो मंसूबा हम अपने बच्चे के लिए रखते हैं, हम जो बेस्ट सोचते हैं, खुदावंद उससे भी बहुत आगे करने की जो है वो कुदरत रखता है। और मेरा दिल कर रहा है टू शेयर अपनी टेस्टिमनी। शायद मेरे माँ बाप जो हैं, उन्होंने जो उनकी बेसात में था अपना बेस्ट जो है वो हमारे लिए किया है, मगर ये खुदावंद का मंसूबा था कि मैं उसकी खिदमत करूं। वो कभी सोच भी, हमारे घर में जब हम तीनों बहन भाई थे तो मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि ये जो हमारा छोटा भाई है उसकी आवाज़ अच्छी है कि ये खुदावंद की प्रस्तिश करे। लेकिन मेरी माँ दुआ किया करती थी और वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक वक्त आएगा कि खुदावंद हमारे पे लौटे को जो बेटी है उसको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। और उनके तो प्लान ये थे कि पढ़ेगी, जॉब करेगी, मगर खुदावंद किस तरह से वो सब कुछ करता है माँ बाप की सोच से भी बढ़कर, मगर उसके लिए स्टेप्स ऑफ फेथ लेने पड़ते हैं। हाँ जी, जैसे बिल्कुल पाक कलाम में लिखा है कि जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। तो यहाँ पर मूसा की ज़िंदगी में Beautiful. खुदावंद का ये जो कलाम है ये पूरा हुआ है कि ईमान से उसकी माँ ने स्टेप लिया और आगे जो उसके दुश्मन बैठे हुए थे खुदा ने उन्हीं के वसीला से उसको उसको दो। सरफराजी की। बिल्कुल। और उसकी माँ को तब पता नहीं था कि ये जो बच्चा जिसको मैं दरिया में बहा रही हूँ इसने आगे जाके एक लीडर बन जाना है, एक कौम का लीडर बन जाना है। तो खुदावंद ही है जो हमारी ज़िंदगियों में इस तरह के बड़े-बड़े काम करता है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा फिर उसकी माँ को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो उसकी परवरिश करे, कल को वो सारी कौम का लीडर बना, उनको वहां से निकालने का जो है वो सबब बना, और यही लड़का जो है फिर फिरौन के सामने खड़ा होकर तो खुदावंद के पैगाम को जो है वो उस तक पहुंचा रहा है। क्या ही खूबसूरत जिंदगी है। सो एक माँ का किरदार जो है वो कितना कुछ कर सकता है उसके बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, मूसा खुद से नहीं कर सकता था। तो अगर पेरेंट्स हमें देख रहे हैं और आप ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको स्टेप्स ऑफ फेथ लेने हैं, तो डू नॉट बी डिस्करेज्ड। मूसा की ज़िंदगी जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा रोल मॉडल हो सकती है। युकबत की ज़िंदगी स्पेशली एज अ मदर, हाँ आप शायद बतौर औरत माशरे में हम अक्सर फील करते हैं कि मैं बतौर माँ क्या कर सकती हूँ। आपकी दुआ, अगर आप कुछ नहीं ना प्रैक्टिकली कर सकती, आपकी दुआ आपके बच्चों के लिए वो दरवाजे खोल सकती है जो कोई और शख्स नहीं
खोल सकता, वो सिर्फ़ खुदावंद कर सकता है और वो आपकी दुआ के ज़रिए आपके बच्चों को सरफ़राज़ी बख्शेगा। तो यकीनन हमें स्टेप्स ऑफ फ़ेथ लेने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो फिर खुदावंद भी अपने वादों में सच्चा और बरहक है। मेरे अज़ीज़ों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यूकबत की ज़िंदगी और सारी डिस्कशन जो हमने की है, ये आपके लिए बरकत का वसीला होगी। मैं आपको चैलेंज देना चाहती हूँ, अगर आप ज़िंदगी में किसी ऐसे मोड़ पर हैं, जहाँ पर आप महसूस करते हैं कि मुझे ईमान का कदम उठाने की जो है ज़रूरत है, चाहे आपको फ्यूचर इतना क्लियर नहीं है, मगर आप खुदावंद पर भरोसा कर सकते हैं जैसे यूकबत ने किया। तो जो कदम आपको उठाना है, ईमान से, दुआ से उठाइए और यकीनन खुदावंद उसमें आपकी मदद करेगा और आपको सरफराज करेगा। मैं इस लम्हे में आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। प्यारे आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं ईमान के इन सूरमाओं के लिए, यूकबत की ज़िंदगी के लिए और जो कुछ तूने यूकबत के ज़रिए मूसा की ज़िंदगी में किया और उसको बनी इसराइल की हिफाजत का और आज़ादी का सबब बनाया। मेरे उन बहन भाइयों के लिए खुदावंद मैं दरख्वास्त करती हूँ जो ऐसे मोड़ पर हैं कि उनको ईमान से कदम उठाना है, खा वो उनके बिज़नेस से मुतल्लिका हो, बच्चों से मुतल्लिका हो, फैमिली लाइफ या पर्सनल जो भी कदम खुदावंद तू चाहता है कि वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक उठाएं, तो उनकी मदद कर, उनको स्ट्रेंथ बख्श दे, ईमान की ताकत बख्श और वो सारे वसवसे जो उनको परेशान करते हैं और इस कदम को उठाने से रोकते हैं, वो मसीह यीशु के नाम में जाते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि तू अपने वादों में सच्चा है और जब हम तुझ पर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते हैं, तो फिर हम मुल्क मौदा को पाते हैं, वो वादा की हुई चीज़ें जो तूने हमारे लिए रखी हैं। मगर इससे पहले तू चाहता है कि हम तुझ पर भरोसा करना सीखें। इन सबों को बड़ी बरकत दे और इनकी ज़िंदगी के हर लम्हे में और हर कदम में तू इनका रहनुमा हो। मैं इनको, इनके ख़ानदानों को बरकत की दुआ देती हूँ मसीह यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। और आपके मुस्कुराते चेहरों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपने यूकबत को जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, उसकी ज़िंदगी के पहलुओं को एंजॉय किया है। आप सब देखने वालों का शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। दोबारा मिलेंगे एक नए किरदार के साथ और बहुत सी खूबसूरत बातों के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे।